तो फाइनली वन पीस चैप्टर 1127 आ चुका है और ये बहुत ही अमेजिंग चैप्टर होने वाला है कॉज इसमें मॉन्स्टर ट्रियो एक्शन में है और फाइनली एल्बा पार्क शुरू हो चुका है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि आपको सबसे पहले वन पीस स्पॉयलर्स मिल सके। एनीवेज तो इस चैप्टर का टाइटल है एडवेंचर इन अ मिस्टीरियस किंगडम, क्योंकि एक नया आर्क एल्बा शुरू हो गया है और अब हमें ढेर सारा एक्शन देखने को मिलने वाला है और इसकी शुरुआत इन लोगों ने बहुत सही की है, स्ट्रॉ हैट को मिस्टीरियसली गायब करके। और उससे भी अच्छी बात मतलब जो ईस्ट ब्लू गैंग है ना वो साथ में, जो थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील देता है, मतलब थोड़ा अलाबास्ता और स्काइपिया के आर्क जैसा। देन इसके कवर पेज में हम लोग देख सकते हैं कि यामाटो डॉगस्टॉर्म से मिलती है और जैसा कि हम लोग एक दो चैप्टर से देख रहे हैं कि वानो के लोग अचानक से गायब हो रहे हैं, तो शायद इसलिए यामाटो इनु को गायब हो रहे लोगों के बारे में बताने आई हो। देन ये चैप्टर वही स्टार्ट होता है जहाँ लास्ट खत्म हुआ था, मतलब नामी से। और जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि नामी एक लेगो कैसल में है और उसने वाइकिंग आउटफिट पहनी है, इसलिए जब नामी उठती है ना तो उसके बाद वो आसपास देखती है तो उसे सारी चीजें लेगो ब्लॉक से बनी दिखती है। इनफैक्ट वहाँ के सारे प्लांट्स भी लेगो पीसेस से बने हैं। बट जब नामी आसपास देखती है ना तो उसे कोई नजर नहीं आता, जिससे मुझे याद आया कि लास्ट चैप्टर में कोई नामी को आवाज दे रहा था, बट सैडली हमें स्पॉयलर्स में पता नहीं चलता कि वो कौन था, तो शायद हमें चैप्टर आने तक का वेट करना होगा। बट हमें ये पता चलता है कि ये कैसल एल्बा में है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि फाइनली एल्बा पार्क शुरू हो चुका है और इन लोगों को गायब करने के पीछे किसी जायंट का ही हाथ हो सकता है। फिर नामी वहां से भाग निकलती है, बट जैसे ही नामी वहां से निकलती है ना तो उसके पीछे कुछ बड़े बड़े इंसेक्ट्स लग जाते हैं और जब नामी उन कीड़ों से भाग रही होती है ना तब उसे उसोप दिखता है और साथ ही उसे एक जायंट कैट भी दिखती है जो उसोप पर अटैक कर रही है। इसलिए फिर नामी उन कीड़ों को चकमा देकर उसोप की हेल्प करने जाती है। फिर वो दोनों मिलकर उस कैट से फाइट करने की कोशिश करते हैं, बट ये लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। फिर वो कैट उसोप को एक पंजा मारती है जिससे वो उसोप को उड़ा देती है और वो कैट उतने पे ही नहीं रुकती, वो फिर ट्रांसफॉर्म होने लगती है और एक जायंट लायन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसके बाद वो फिर से नामी और उसोप पर अटैक कर देती है। और जहां इन लोगों से कैट नहीं संभल रही थी वहां ये लायन के खिलाफ क्या ही फाइट करेंगे, और बिल्कुल ऐसा ही होता है और वो लोग लायन के सामने कुछ नहीं कर पाते। और जैसे इन्हें लगता है ना कि अब तो ये लोग गए, तभी वहां पर अपना मॉन्स्टर ट्रियो आता है, मतलब लूफी, जोरो और सांजी, और फिर वो लोग उन्हें बचा लेते हैं और ये तीनों एक कंबाइन अटैक यूज करते हैं और उस लायन को हरा देते हैं। और मैं ये अटैक देखकर बहुत ही खुश हूँ क्योंकि ऐसा अटैक हमने बहुत टाइम से नहीं देखा। आई गेस हमने इनका लास्ट कंबाइन अटैक साबाओडी में टाइम स्किप से पहले ही देखा होगा ना। एंड मुझे लिटरली कंबाइन अटैक्स बहुत पसंद है। आपको पसंद है क्या? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फिर उस लाइन को हराने के बाद हमारी ईस्ट ब्लू गैंग फिर से रियूनाइट होती है और हम देख सकते हैं कि सबने वाइकिंग आउटफिट्स पहने हैं और भाई मैं तो इनकी न्यू आउटफिट्स देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, स्पेशली लूफी का। डोंट वरी गाइज, मैं अभी भी जोरो फैन ही हूँ, बट लूफी और सांजी के आउटफिट्स ज्यादा अच्छे होते हैं। स्पेशली लूफी का वन आउटफिट तो मेरा सबसे फेवरेट है, वो पहला वाला नहीं, वो रेड वाला। फिर ये सभी लोग लेगो कैसल से निकलने के लिए रेडी होते हैं, बट अभी तक चॉपर का कुछ पता नहीं है, तो पता नहीं ये लोग पहले उसे ढूंढेंगे या बाकी गैंग से मिलेंगे। और भाई ये तो उसोप का आर्क है ना, तो चॉपर कहाँ गायब है? और जितना हम ओडा सेंसे को जानते हैं ना तो वो ऐसे ही किसी को गायब नहीं करते, तो चॉपर का जरूर कुछ सही सीन हो सकता है। देन हमारे पास एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि नेक्स्ट चैप्टर में कलर स्प्रेड होने वाला है, बट बैड न्यूज ये है कि हमें उस चैप्टर के लिए 2 वीक्स रुकना होगा, कॉज इस चैप्टर के बाद 1 वीक ब्रेक है।